संक्षेप में दोनों से जवाब। क्या आपको लगता है कि आज यह स्थिति पैदा हुई है, 480 नेता आज की स्थिति में है जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज है, जिसमें सांसद भी है, जिसमें विधायक भी है, और इसमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है आज तक। मामला आता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। चुनाव आयोग ने इनमें से कई लोगों पर 2-2 दिन चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लगाई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज की स्थिति में अमिताभ सिन्हा जी और सुनील राजपूत, जल्दी से संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इस गाइडलाइंस का इस्तेमाल सभी राज्यों में कानून पालन करने वाली जो संगठनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनको करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए ताकि ये हेट स्पीच रोक सके? क्या यह स्थिति आज के दिन में पैदा हुई है? सुनील राजपूत जी जल्दी से आपका स्पीच, उसके बाद अमिताभ सिन्हा बोलेंगे। पार्टी के लोग जब तक इस पर संयम नहीं करेंगे तब तक किसी गाइडलाइन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेट स्पीच को बढ़ावा देती है, मंदिर मस्जिद विवाद को बढ़ावा देती है, संभल जैसी जगहों को बढ़ावा देती है, बहराइच जैसी जगहों को बढ़ावा देती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गाइडलाइंस देने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये जो भारत का जो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जिसके तहत चुनाव होता है, जो इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होता है, उसमें लिखा हुआ है कि वो किसी भी धर्म या जाति के साथ में प्रयोग नहीं करेगा चुनाव में। लेकिन 1991 में मैंने ये केस फाइल किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। अरे यार, ये मूर्ख आदमी को चुप कराइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय नहीं, प्लीज 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 होता है कपिल शर्मा, आप इसको चुप नहीं कराएंगे, नहीं बोल पाऊंगा, मैं कंटेंट बोल रहा हूं। उस वक्त इन्होंने मिजोरम में इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने लिखा कि हम बाइबल के गॉस्पल ऑफ गॉड के बाइबल के हिसाब से, गॉस्पल ऑफ ट्रुथ के हिसाब से हम गाइडलाइंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जिसके ऊपर में हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं गाइडलाइंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गाइडलाइंस से कुछ नहीं होगा। इस गाइडलाइन से कुछ नहीं होगा। आशुतोष, गाइडलाइंस ऑलरेडी है, आप दोनों की बातें सुन रहे थे। गाइडलाइंस है, ठीक है, ठीक है, नहीं, गाइडलाइंस तो है, गाइडलाइंस तो है। तहसीन पूनावाला अदालत में गए थे 2018 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस पर कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। यह भी कहा कि पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो इस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से स्वयं एफआईआर कभी दर्ज नहीं हुए। यह भी कहा गया था कि एक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर होना चाहिए ताकि इन हेट स्पीचेस के मामलों पर ध्यान रखा जा सके हर राज्य में। उसका भी कोई फायदा नहीं हो पाया है। तो आज की स्थिति में आशुतोष, सिर्फ चुनाव यही कारण है कि ये हेट स्पीच बढ़ते जा रहे हैं, या सचमुच में समाज में कुछ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हेट स्पीच बढ़ रहा है? सिंपल तो कह रहे हैं कि मीडिया पर भी सिंपल यहां पर कहने की कोशिश करे कि भाई उन पर भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए करके। साहिल जी, जब अभी थोड़ी देर पहले आपके टीवी चैनल पे जो कुछ हो रहा था वो क्या था? वही तो हेट स्पीच है। आप एक कम्युनिटी विशेष को लगातार टारगेट करते रहिए, शुरू से अंत तक टारगेट करते रहिए, कहीं उनके खिलाफ लव जिहाद के आरोप, कभी लैंड जिहाद के आरोप, कभी एक बेचारा मजबूत हिंदू जब वो किसी गुंडों के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए किसी पत्रकार को वहां नहीं जाने दिया जाता। ये सब क्या हो रहा? मौत का सौदागर वाली बात अच्छी है, लेकिन उसके पहले किसने जर्सी काऊ कहा था, किसने हाइब्रिड बच्चा कहा था? उससे 4 साल पहले ये बातें कही गई थी, तब सब चुप थे। ये गाइडलाइन बना लो, क्या फर्क पड़ने वाला? जब तक हम एक कम्युनिटी के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक नेशन के तौर पर यही नहीं समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर एक सिविल बातचीत भी आपस में बिना एक दूसरे को गाली गलौज किए हुए नहीं दे सकते।